एक दर्दनाक हादसा केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में कुल 5 लोग सवार थे और ये गौरीकुंड सोनप्रयाग के दरमियान कहीं जंगल में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जो रेस्क्यू टीम है वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है। जैसे कि इंदर बिष्ट हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जंगल में जो महिलाएं घास वगैरह काटने जाती हैं उन्होंने इस क्रैश को देखा और उसकी तस्वीर उन्होंने अपने कैमरे में अपने फ़ोन में उसको वीडियो भी बनाया और उनकी खबर के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है। एक बेहद दर्दनाक हादसा, 5 लोगों के बारे में अभी खबर भी नहीं मिल पा रही है। स्वामी जी, ये एक शुरुआत में ही हमें खबर देनी पड़ गई, चूंकि खबर आई, बड़ी खबर थी और दर्शकों को बताना ज़रूरी था। समाचार उपचार का हमारा ये अखंड प्रवाह चलता है। इसमें मैं 2-3 बातें साथ साथ बताना चाहता हूँ। एक तो हेलीकॉप्टर में मैं भी पिछले 15-20 सालों से सवारी करता हूँ और मेरे साथ भी हादसा होते होते कई बार मैं बचा हूँ, क्योंकि कई बार हेलीकॉप्टर्स की हालात इतनी ख़राब होती है और फिर भी उनको उड़ने की अनुमति कैसे मिल जाती है। मैं किसी कंपनी के प्रति दुर्भावना से इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद कई बार इस बात को देखा। उस समय तो ज़्यादा अनुभव नहीं था, 15-20 साल पहले, और पता लगा मैं पूठ गुरुकुल में गया यही, और वो हेलीकॉप्टर लैंड करने के बाद उड़ ही नहीं पाया, ऐसे हालत हो गई। तो इसलिए जिनके अस्थि पिंजर ढीले होते हैं अंदर से, मेंटेनेंस ठीक से नहीं होता है, 15-15, 20-20, 25-25, 30-30, 40 साल पुरानी मशीनें चल रही हैं, मैंने हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, मेंटेनेंस ठीक नहीं है, पायलट्स की ट्रेनिंग ठीक नहीं है, और मतलब एकदम पैसा कमाने की लालच में, जल्दबाजी में और ख़राब मौसम में, पता है कि भाई चारों तरफ बादल हैं, पता है कि अभी वर्षा तो हो रही है, मौसम ख़राब है, क्यों चला रहे हो भाई। ऐसे बहुत सख्ती रखनी चाहिए, जो भी इसकी बिल्कुल ठीक बात है, बस जरा से उनको सख्ती से इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल ज़रा से फ़ायदे के लिए, मुनाफे के लिए इंसानी जानों से खिलवाड़ किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो तस्वीरें बता रही हैं कि ये 5 लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, गौरीकुंड और सोनप्रयाग के रास्ते में कहीं जंगल में क्रैश हुआ है और जो रेस्क्यू टीम है वो रवाना हो चुकी है। कितनी देर में रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँच पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, ताकि जो 5 लोग सवार थे उनके बारे में कोई अपडेट मिल सके। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जलती हुई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इन आग के शोलों के दरमियान कितने लोगों की ज़िंदगी बची होगी, ये भी अभी कहना मुश्किल है। अभी हमने अहमदाबाद के हादसे में हमने देखा, इतनी भयानक आग के शोलों के दरमियान भी ऊपर वाले ने एक इंसान को जिंदा वहां से निकाला, तो सही सलामत वो चलते हुए वहां से आए थे। ये वाकई हैरान करने वाली तस्वीर थी। और आज हम ये हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के रास्ते में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पायलट समेत कुल 5 लोग इसमें सवार थे। स्वामी जी, इन तस्वीरों को देख करके आप क्या कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं? आप भी हेलीकॉप्टर में लगातार सफर करते रहते हैं, क्या उन 5 लोगों के बारे में आप क्या सोच पा रहे हैं कि वो किस हालत में? अच्छा, एक चीज पहले ये बताइए कि जो टीम रवाना हुई है, स्वामी जी आप तो वहीं हैं आसपास ही, अगर देहरादून से कोई टीम जा रही होगी तो कितना समय लगेगा उससे पहुंचने में? 3-4 घंटे में उत्तराखंड में कहीं पर हो जाए तो बहुत दूर का मामला होता तो फिर हेलीकॉप्टर से उनको पहुंचाते, लेकिन ये आज अभी दोपहर तक सारी खबर आ जाएगी और हम तो प्रार्थना यही करेंगे कि दुर्घटना में भी कुछ लोग सलामत बचें। लेकिन ये हेलीकॉप्टर का हादसा बड़ा ख़तरनाक होता है। हमने देश के बड़े उद्योगपति ओपी जिंदल जी से लेकर के और आंध्रा के, तेलंगाना के उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपने देखा जंगलों के बीच में, और हमारे जनरल रावत से लेकर के कितने बड़े बड़े हादसे। और पिछले कुछ दिनों पहले हमने पुणे में भी एक हेलीकॉप्टर हादसा देखा था। कहीं और क्यों जाए स्वामी जी, अभी वहीं की बात है। 7 जून की तस्वीर मुझे याद आ रही है जब एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर उतरना पड़ा था। वही जो बात आप कह रहे थे कि ढीले ढाले हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जी। और ये मैं आपको एक कॉमन बात बता रहा हूँ, हेलीकॉप्टर की हालत ठीक नहीं होती है, मेंटेनेंस ठीक नहीं होता है, और उसमें ध्यान जो है कम रखने के कारण से तार बहुत हैं, पूरे उत्तराखंड में बिजली का उत्पादन बहुत होता है और चारों तरफ पहाड़ हैं और फिर मौसम कभी भी बदल जाता है। तो इन सब के बीच में ना 0 रिस्क के ऊपर हमें ऑपरेशंस करने चाहिए, लेकिन पैसे के लालच में
ख़राब मेंटेनेंस और पुरानी पुरानी मशीनें, ये सब के ऊपर जो है ना उत्तराखंड के आदरणीय श्री धामी जी से हम भी बात करेंगे, यहाँ का जो भी एविएशन डिपार्टमेंट है उनसे भी बात करेंगे। ये सारी पुराने मशीनें हटा देनी चाहिए, नहीं तो इससे उत्तराखंड का अपयश होगा। एक तरफ हमारे धामी जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उत्तराखंड के टूरिज़्म के लिए, स्पिरिचुअल टूरिज़्म के लिए, 12 महीने अब तो उत्तराखंड में जो है यात्रा की बातें हो रही हैं, और उसमें ये सारी ख़राब मशीनें, ख़राब हेलीकॉप्टर एक झटके से हटा देने चाहिए। इनको जो बाद में आग लगे और लोगों को जिंदा जलाने के साथ खुद जले, उससे पहले इनको फूंक देना चाहिए जितने भी ख़राब मशीनें हैं। और जो ख़राब मेंटेनेंस करने वाली जो कंपनियां हैं, अभी तो एयर इंडिया के ऊपर भी ये जो चल रहा था कि स्वामी जी किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, जिम्मेदार पता नहीं क्या कर रहे थे।